श्री एक साधारण लड़का था जिसे क्रिकेट बहुत पसंद था और उसे अपनी दादी के हाथ के पराठे बहुत पसंद थे। एक दिन उसे अपने दादा की अटारी में एक पुरानी घड़ी मिली। जब श्री ने उसे उठाया तो उसमें सुनहरी चमक थी और उसने फुसफुसाहट सुनी, समय तुम्हारा है। उस रात श्री ने सोने से पहले घड़ी की चाबी घुमाई। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और उसका कमरा धुंधला हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक व्यस्त सड़क पर खड़ा था। हवा में अलग तरह की गंध आ रही थी। लोगों ने पुरानी तस्वीरों वाले कपड़े पहने हुए थे। श्री को एहसास हुआ कि वो समय में पीछे चला गया है। श्री ने एक अखबार निकाला और तारीख पढ़ी, 12 अप्रैल 1912। वो 100 साल से भी ज्यादा समय पहले चला गया था। वो शहर की सड़कों पर घूमता रहा, चहल पहल भरे बाजारों को देखकर अचंभित होता रहा। लेकिन जैसे जैसे आश्चर्य कम होता गया, उसे चिंता होने लगी कि घर कैसे पहुँचे। श्री ने फिर से घड़ी की चाबी घुमाई और जब दुनिया धुंधली होना बंद हो गई तो वह अपने बेडरूम में वापस आ गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक नई चाहत थी। श्री ने अलग अलग युगों को जानने के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बचपन को साइकिल चलाना सीखते देखा। वे अपने दादा दादी से भी मिलने गए जब वे छोटे थे। श्री ने 1983 में भारत को क्रिकेट विश्व कप जीतते हुए देखने के लिए चुपके से यात्रा की। लेकिन एक यात्रा श्री को टाइटैनिक के डेक पर ले गई। वे जहाज के आकार और सुंदरता से अचंभित थे, लेकिन उसका भाग्य जानकर उनका दिल भारी हो गया। श्री यात्रियों को चेतावनी देना चाहते थे, इतिहास बदलना चाहते थे और जहाज को बचाना चाहते थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन एक आवाज ने उन्हें याद दिलाया, समय को बदला नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। श्री ने चाबी घुमाई और कांपते हुए घर लौट आए। उस दिन से श्री ने समय यात्रा को सम्मान के साथ देखा। उन्होंने समझा कि अतीत नाजुक है। उनकी उपस्थिति तालाब में फेंके गए कंकड़ की तरह है जो लहरें पैदा कर सकती है। उन्होंने घड़ी का बहुत कम इस्तेमाल किया, केवल उन क्षणों को देखने के लिए यात्रा की जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। एक शाम श्री की दादी ने उन्हें घड़ी को घूरते हुए देखा। वो घड़ी आपके परदादा की थी, उन्होंने कहा। वे हमेशा कहते थे कि इसमें हमसे पहले आए लोगों की यादें हैं। वे मुस्कुराईं। मुझे लगता है कि वो चाहता था कि यह तुम्हारे पास हो, श्री ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या उसने तुम्हें कभी समय यात्रा के बारे में बताया? उसकी दादी हंसी। वो खोए और पाए गए पलों के बारे में बात करता था, ये याद करने के बारे में कि हम कहां से आए हैं। शायद अपने तरीके से वो समय में यात्रा करता था। श्री मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि घड़ी सिर्फ एक उपकरण नहीं थी, ये उसके परिवार और इतिहास से जुड़े संबंधों की याद दिलाती थी। यह उन बलिदानों और खुशियों को समझने का एक तरीका था जो उसे इस पल तक ले आए। एक दिन श्री अपने परदादा की जवानी के एक शांत दिन की आखिरी यात्रा पर निकला। उसने खुद को एक छोटे से गांव में पाया। एक युवक को बरगद के पेड़ के नीचे स्केच बनाते हुए देखा। युवक ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे पास घड़ी है ना? उसने पूछा। श्री ने अभिभूत होकर हाँ में जवाब दिया। इसका ख्याल रखना, उसके परदादा ने कहा। याद रखो, समय सिर्फ आगे या पीछे जाने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में रहने के बारे में है। श्री ने आखिरी बार चाबी घुमाई और घर लौट आया। उसने घड़ी को देखा और मुस्कुराया। अतीत ने उसे सबक दे दिया था और अब समय आ गया था कि वर्तमान में जिया जाए ताकि याद रखने लायक पलों का सृजन किया जा सके। श्री ने चुपचाप वादा करते हुए घड़ी को अटारी में रख दिया। एक दिन जब समय सही होगा तो वो इसे कहानियों, यादों और इस समझ के साथ आगे बढ़ाएगा कि समय को संजोकर रखना चाहिए।